मूवी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जिसमें हम चार दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जिनका नाम होता है केटी, हेली, विन और क्लोई। वो सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज रात हम केटी के घर पर मजे करेंगे। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हेली की छोटी बहन लिजी उससे कहती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन हेली उसको मना कर देती है। इतने में वेन उसके घर पहुंचती है और वो दोनों साथ में मिलकर केटी के घर चले जाते हैं। क्योंकि अब वो सब केटी के घर पर इकट्ठा हो चुके थे तो वो सोचते हैं कि कैसे आज की रात को रंगीन किया जाए। तभी क्लोई उन्हें बताती है कि टॉम और उसके दोस्त हमारे ही तरह इकट्ठा हुए हैं और वो वहाँ कुछ सीक्रेट चीजें कर रहे हैं। और वो सीक्रेट चीज ये है कि वो लोग सिलेंडर मैन को बुलाएंगे। सिलेंडर मैन वो क्या होता है? तभी क्लोई उनको अपने फोन में से सर्च करके बताती है कि ये वही है जिसने बहुत से बच्चों को गायब किया है। ये लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है, किसी को मार देता है और किसी को ऐसे ही छोड़ देता है जिससे वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। और आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो ऐसा क्यों करता है। इसी बीच केटी अपने लैपटॉप में सिलेंडर मैन से रिलेटेड वीडियो खोल लेती है जिसमें बताया गया होता है कि सिलेंडर मैन को कैसे बुलाया जा सकता है। एक्साइटमेंट में वो सब लोग जानना चाहते थे कि उस वीडियो में क्या होगा और केटी वो वीडियो प्ले कर देती है। उस वीडियो में बताया जाता है कि तुम्हें फर्स्ट बेल बजने पर अपनी आंख बंद करनी होगी और सेकंड बेल बजने पर तुम्हें अपने सारे थॉट्स क्लियर करके बस ध्यान लगाना होगा और जैसे ही तीसरा बेल बजेगा अपनी आंख खोल लेना। वो सब वीडियो के अकॉर्डिंग सब करते हैं। जैसे ही तीसरा बेल बजता है वो अपने आईज ओपन करते हैं जिसके बाद लैपटॉप के स्क्रीन पर उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है और अचानक से डिफरेंट एप्स के सिंबल जस्ट लाइक ब्लैक मैजिक स्क्रीन पर आने लगते हैं और वीडियो वही खत्म हो जाती है। कितनी बकवास वीडियो थी, ये कहकर सब लोग सो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस वीडियो को देखकर सब लोग काफी डर चुके थे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हेली अपने रूम में सो रही होती है और एक सपने में उसे दिखता है कि वो एक जंगल में है, एक पेड़ के पास, बिल्कुल वैसा जैसा ही उन्होंने वीडियो में देखा था। और इतने में उसकी आंख खुल जाती है। 2 हफ्ते के बाद सभी कॉलेज स्टूडेंट को एक कब्रिस्तान किसी प्रोजेक्ट के लिए ले जाया जाता है। हेली अपने दोस्तों से पूछती है क्या तुम्हें भी बुरे सपने आते हैं क्या? वेन उसे बताती है कि मुझे उस वीडियो से रिलेटेड। तभी हेली की नजर कैटी पर जाती है जो कि खड़े खड़े वही मौजूद जंगल में देख रही होती है। वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, और वहाँ से चली जाती है। केटी लगातार खड़े होकर वहाँ जंगल में पेड़ों को देख रही होती है। ऐसा लगता है कि वो पेड़ उसे बुला रही है और उनको देखकर वो थोड़ी डरी हुई भी दिखाई दे रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है, वो सभी लोग केटी को ढूंढ रहे होते हैं। पुलिस फोर्स बुलाई जाती है बट उसकी कोई खबर नहीं होती, जिसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हेली की छोटी बहन उससे पूछती है कि अगर तुम्हें केटी के बारे में कुछ पता है तो तुम मुझे बता सकती हो। उसी बीच बाहर से आवाज आती है। हेली बाहर देखने जाती है। काफी देर के बाद उसे पता चलता है कि वो तो केटी के डैड है जो कि उसके बारे में पूछने आए हैं। उसके डैड फ्रस्ट्रेटेड होकर हेली का गला पकड़ लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं। इसी बीच उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और पुलिस में उनकी कंप्लेंट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी आकर उन्हें पकड़ कर ले जाती है। अगले दिन हेली अपने सारे दोस्तों को कल हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। तभी वेन उनसे बोलती है कि क्या तुमको कुछ अजीब नहीं लगता? हो ना हो ये सब उसी वीडियो की वजह से हुआ है। केटी हमारी फ्रेंड है, हमें मिलकर उसे वापस लाना होगा। और फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि आज रात हम सब केटी के रूम में जाएंगे। वेन केटी के डैड का माइंड डाइवर्ट करने बाहर खड़ी होती है। इतने में हेली और क्लोई केटी के लैपटॉप ले आती है। केटी के लैपटॉप के साथ ही उन्हें कुछ पेंटिंग दिखाई देती है जिनमें एक पेड़ होता है और एक लड़की जिसको फांसी पर चढ़ा रखा होता है। सब मिलकर वेन के घर पहुंचते हैं और उस लैपटॉप को ओपन करते हैं जिसमें उनको एक फर्स्ट वीडियो दिखाई देती है जिसमें 2 बच्ची खेल रही होती है और दूर खड़ा सिलेंडर मैन उनको देख रहा होता है। वो नेक्स्ट वीडियो ओपन करते हैं जिसमें एक बच्चा खेल रहा होता है और वहाँ पर भी सिलेंडर मैन खड़ा होता है और चेक करने पर उन्हें केटी की चैट्स मिलती है जिसमें उसने एक एलिका नाम के यूजर से बात की होती है। उन्हीं चैट्स में उनको केटी की वीडियो दिखाई देती है जो कि होती है उसी जंगल की, जिसमें अचानक से उसे कुछ दिखाई देता है और वीडियो वहीं खत्म हो जाती है। अब हेली और क्लोई अपने अपने घर चले जाते हैं। वेन फिर एक बार लैपटॉप ओपन करती है और देखती है कि उसी यूजर नेम से मैसेज आया होता है। वो उसको बताती है कि केटी लापता है, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो उसको ढूंढने में? वो उसको बताती है कि तुम्हें जंगल जाना होगा और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करना होगा। अगले दिन वेन उन दोनों को बताती है कि उसने उसी यूजर से बात की थी और हम केटी को वापस ला सकते हैं, लेकिन हम सबको अपनी सबसे करीबी चीज उसको देनी होगी। रात होती है तो वो तीनों मिलकर जंगल पहुंच जाते हैं। तीनों अपने अपने सबसे करीबी चीज रख देते हैं और पट्टी बांध लेते हैं। इस प्रोसेस का एक रूल होता है कि कोई भी अपना आंख नहीं खोलेगा। फर्स्ट बेल की आवाज आती है, उसको सुन क्लोई पट्टी खोलकर देख लेती है बट उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद सेकंड बेल बजती है, देन थर्ड बेल की जैसे ही आवाज आती है आसपास वेदर चेंज हो जाता है। क्लोई को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पट्टी खोलकर इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक से उसको कुछ दिखाई देता है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है और वो जंगल की और अंदर चली जाती है और वहीं पर उसको सिलेंडर मैन दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर अब हेली और वेन भी अपनी पट्टी को खोलकर क्लोई को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते क्लोई उनके सामने आ जाती है। उसे सही सलामत देख वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। हेली को फिर एक सपना आता है जिसमें उसे अपनी पुरानी यादें दिखती है जब केटी और वो सब मिलकर बहुत एंजॉय किया करते थे। वहीं दूसरी ओर क्लोई सॉन्ग सुन रही होती है। तभी उसके फोन से एक गंदी आवाज आती है और वो फोन रखकर बैठ जाती है। उसी बीच उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आती है
जिसमें कोई उसी के रूम की तरफ आ रहा होता है। तभी कुछ देर बाद कोई उसका गला पकड़ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है कॉलेज की तरफ, जहाँ क्लोई अब काफी दिनों से कॉलेज नहीं आई होती है। हेली प्लेग्राउंड की तरफ जा रही होती है। तभी टॉम आकर उसे अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करता है। टॉम और हेली एक दूसरे को पसंद करते थे। हेली उसको कल के लिए हाँ कर देती है। उसी बीच उसके सामने मौजूद पेड़ को देख ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ कोई खड़ा है और उसे बुला रहा है, बट वो उसको इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर वेन सिलेंडरमैन से रिलेटेड कुछ सर्च कर रही होती है। वो लाइब्रेरी में जाती है और एक बुक पढ़ने लगती है। तभी अचानक से उस लाइब्रेरी में लाइट चली जाती है। जब वो डरते डरते अपने आसपास देखती है तो उसको सिलेंडरमैन दिखाई देता है। वो भागती है, लेकिन जहाँ जहाँ वो जाती है वो उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो अब उसके बहुत करीब आ चुका था। वो एक ऐसा आदमी होता है जिसका कोई फेस नहीं होता। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। तभी सारी लाइट ऑन हो जाती है और वो देखती है कि सब नॉर्मल है। वो सब बस उसका एक इमेजिनेशन था। फिर वो हेली के पास जाती है और उसको सब बताती है कि वो हमारे माइंड से खेल रहा है, और वो डिसाइड करते हैं कि वो क्लोई से मिलने उसके घर जाएंगे। वो दोनों क्लोई के घर पहुंचकर अंदर झांकने लगते हैं। तभी अचानक से क्लोई वहां आ जाती है और वो उनको देखने की बजाय सामने देखने लगती है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो पोजेस हो चुकी है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और हेली उससे कहती है कि आज मेरी टॉम के साथ डेट है, मुझे उसके पास जाना है, और वो वहां से चली जाती है। हेली अब टॉम से मिलने उसके घर पहुंचती है। वो दोनों वहां अकेले होते हैं। म्यूजिक सुनते सुनते वो दोनों किस करने लगते हैं। अचानक से हेली टॉम को खुद से दूर कर देती है और बताती है कि मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो हेली को काम करता है और उसको सब बताता है। वो सिलेंडरमैन की वही वीडियो ओपन करता है, लेकिन हेली उसको बोलती है प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी इस वीडियो को नहीं देखोगे। टॉम उसको प्रॉमिस करता है और हेली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में हम टॉम के हाथों पे कुछ निशान को देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है हेली के घर की ओर, जहाँ वो अपना फोन यूज कर रही होती है और अचानक उसको ऐसा लगता है जैसे केटी उसको बुला रही है। वो उस आवाज के पीछे पीछे उस जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ उसको सिलेंडरमैन दिखाई देता है। वो उससे छिपकर पेड़ के पीछे खड़ी हो जाती है। तभी वो सिलेंडरमैन उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और इतने में हेली की आंख खुल जाती है। फिर वो वॉशरूम जाती है और तभी मिरर के सामने उसको अपना पेट फूलता हुआ दिखाई देता है और उसमें से कुछ जड़ें निकलने लगती है और वॉशरूम का मिरर भी टूट जाता है और इसी के साथ उसकी आंख खुलती है और उसको पता चलता है कि वो सब बस उसका एक सपना था। तभी उसको अपनी बहन लिजी की आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत डरी हुई होती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। हेली अपने मोबाइल में कुछ देख रही होती है। फोन बंद करके वो लिजी के रूम की ओर जाने लगती है। तभी उसको बहुत अलग अलग चीजें दिखाई देती है, जैसे काउंटर पे बैठे लोगों का उसे घूरना, एक आदमी जो कि एक औरत का बाल काट रहा होता है, और वो हैप्पी फैमिली। वो आगे बढ़ती जाती है। उसे लिजी अब एक डेड बॉडी की तरह दिखाई देती है। वो उसके फेस से व्हाइट कपड़ा हटाती है। जैसे ही वो व्हाइट कपड़ा हटाती है, लिजी हिलने लगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और हेली को फिर एक बार वो जंगल दिखाई देता है, जिसमें वो एक कब्र में लेटी होती है और उसकी आंखें खुलते ही वो देखती है कि वो किसी को चाकू से मार रही है। हेली तेज से चिल्लाती है। तब उसको पता चलता है जितना कुछ भी उसने देखा सब बस उसका एक भ्रम था। लिजी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे आईसीयू में शिफ्ट करवाया जाता है। जाते जाते वो बोलती है कि उसका फेस नहीं था, जिसके बाद हेली समझ जाती है कि ये सिलेंडरमैन की बात कर रही है। हेली घर वापस जाती है और लिजी का लैपटॉप चेक करती है, जिसमें उसे एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें वेन उसको कहती है कि अपनी फेवरेट चीज कुर्बान कर दो। हेली सीधा वेन के घर पहुंचती है और अंदर जाने पर उसको दिखता है कि वेन अपनी खिड़की पर खड़े सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हेली उसे बचा लेती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी बहन को क्यों यूज किया। तभी वो उसे बताती है कि मैंने उसे यूज नहीं किया, वही मेरे पास आई थी। उसको ठीक करने के लिए मैं खुद की कुर्बानी देने जा रही थी, लेकिन सिलेंडरमैन हम सबको मारना चाहता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इतने में उसका फोन रिंग करता है और उसको एक वीडियो कॉल आती है जिसमें कोई उसके रूम में आ रहा होता है। हेली जाकर डोर लॉक कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ आ जाता है। अचानक से वेन के पीछे कोई हाथ आता है और उसको खिड़की से बाहर खींच लेता है। ये सब देख हेली उसके पीछे पीछे जंगल पहुंच जाती है और वेन को ढूंढती है। तभी अचानक से सिलेंडरमैन उसके सामने आ जाता है और उसको देख वो वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते एक पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। पीछे से कुछ पेड़ की टहनियां उसे पकड़ लेती है और देखते ही देखते हेली उस पेड़ में गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर लिजी नो हेली करके चिल्लाती है और बताया जाता है कि केटी, हेली, वेन और क्लोई सब सिलेंडरमैन के जाल में कैसे फंसते